है बात हम जम्मू कश्मीर की कर लेंगे। कुलगाम में पहलगाम जैसा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने इस बार ईंट भट्टे पर काम कर रहे प्रवासी मजदूरों को अपना निशाना बनाया। पहले मजदूरों से उनसे नाम पूछे गए, फिर 2 हिंदू मजदूरों को जान से मार दिया गया, मौत के घाट उतार दिया गया। उन्हें अलग अलग करके गोली मारी गई। इस नापाक हमले में 2 मजदूरों की मौत हुई है। आतंकी हमले में मारे गए दोनों मजदूर दीपक रात्रे और भूपेंद्र छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे। देखिए, हमला जो है कुलगाम से करीब 20 किलोमीटर दूर केलाम में हुआ। स्थानीय लोगों की माने तो 10 से 12 राउंड फायरिंग हुई है। यहां पर आवाज तक सुनाई दी है। आतंकियों ने हमले से पहले रेकी की है। इसके बाद ये इलाका चुना गया। 2 मजदूरों को मौत के घाट उतारा गया। धर्म पूछकर गोली मारी गई। घटना के समय वहां कई प्रवासी मजदूर मौजूद थे, लेकिन हिंदू सिर्फ यही दोनों थे। आतंकी हमले की खबर के तुरंत बाद देखिए, सुरक्षा बलों की बात करें तो उन्हें पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी है। गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। वहीं पुलिस की गाड़ियां आतंकियों की तलाश में जुटी हुई हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकी हमले को लेकर भी अब देखिए, एलजी मनोज सिन्हा जो हैं उन्हें भी सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। मनोज सिन्हा ने सुरक्षा बलों को ऑर्डर किया है कि आतंकियों की घेराबंदी की जाए, उन्हें मार गिराया जाए। घटना के बाद सीआरपीएफ के जवानों ने पूरे इलाके को घेर भी लिया है और आतंकियों की तलाश अभी जारी है। देखिए, आतंकी संगठन टीआरएफ ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी तक ले ली है। अब ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है कि बाहर से जो लोग कश्मीर में काम करने आए थे, थोड़ी इज्जत की रोजी रोटी कमाने आए थे, उन बेगुनाह लोगों को इस तरह निशाना बनाया गया। इस हमले की जितनी निंदा की जाए कम है। पैसा देके ना इस हमले को कम किया जा सकता है, ना इनके घर वालों को जो तकलीफ का सामना करना पड़ा है उसमें कोई कमी आएगी। लेकिन ये हमारे तरफ से एक छोटी सी कोशिश है कि इस मुश्किल दौर में हम थोड़ी सी उनकी मदद करें। मैं क्या कहूँ, मेरे पास अल्फाज नहीं। ये लोग वहाँ से मजदूरी करने के लिए आते हैं, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए आते हैं। ये भी हम जैसे इंसान हैं। हमारे जो लोग यहाँ मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, अपने बच्चों को पालते हैं, इतनी दूर ये क्यों आते हैं? क्योंकि शायद वहाँ इनका रोज़गार नहीं, यहाँ कश्मीर में इनको रोज़गार मिलता है। तो ऐसे में इनको इस तरह से गोलियाँ मार के इनको मेरे पास अल्फाज नहीं इस इंसिडेंट को कंडेम करने के लिए। मुझे लगता है कि ये सिलसिला रुकना चाहिए और जो सिक्योरिटी है, जो यहाँ इतना सिक्योरिटी की वजह से लोगों को इतना अजाब है लोगों पे, उसके बावजूद ये इंसिडेंट्स होना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में कोताही है। तो देखिए, घाटी में आम नागरिकों को चुनकर निशाना बनाने की आतंकियों की जो रणनीति है वो पिछले कई सालों से समय समय पर सामने आती है। 2022 में ऐसी घटनाएं सबसे ज्यादा दिखी थी, जब सरकारी कर्मचारी, शिक्षक और प्रवासी मजदूर लगातार आतंकियों के निशाने पर देखने को मिले। देखिए, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के कुछ चमचे और कुछ लोग जो दोबारा से कश्मीर वैली में सिर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, इनको नेस्तनाबूद करना, इनको मिट्टी में मिला देना, ये हमारे देश के सरकार की प्राथमिकता रही है और उम्मीदन आज भी प्राथमिकता होगी। और इसके साथ साथ ये इस बात का रेजोल्यूशन मैं आपके सामने रखता हूं कम्युनिटी का, कि हम अब इन गीदड़ धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। अगर आप इन छोटी धमकियों की वजह से कश्मीरी पंडित के रिजालू को अवॉइड करना चाहते हैं कि इन हालातों में कश्मीर में 37 साल से आपके हालात ठीक नहीं हो रहे हैं, क्या उसका मतलब है कि कश्मीरी पंडित वापस नहीं जाएगा? अरे भैया, जो बचे खुचे अभी कश्मीरी पंडित हैं, जो जाना चाहते हैं, जो नहीं जाना चाहते वो ना जाए। लेकिन अगर ये नौजवान मेल फीमेल फोक जाने को तैयार है, आप क्यों उनको रोक रहे हो? सर, मुझे एक बात बताइए, कश्मीर में जो घन कल्चर है कभी निकलेगा? क्या उम्मीद करते हो आप? जो वहाँ पर घन कल्चर अभी चल रहा है वो वहाँ पर निकलेगा कभी? नहीं, नेवर। क्योंकि वो हमेशा फन तक उठते हैं बार बार। ये तो हमेशा चलता रहेगा इनका। किसी को प्रवासी मजदूर को, कभी किसी को अपना निशाना बनाना, क्योंकि उनको कश्मीरी पंडित की ज़रूरत ही नहीं है। वो कश्मीरी पंडित को एज टूरिस्ट मानते हैं। हाँ जी, आएगा जाएगा, ठीक है। बाकी उनके ज़मीन जायदाद जो भी है वो उन्होंने ख़त्म किया, उन्होंने खा लिया, वो वापस नहीं मिलेगा।
देखिए, जिस हिसाब से आप देख रहे हैं टारगेट किलिंग हो रही है, ये आज की बात नहीं, आप 2020 की बात करिए, उसके बाद भी आप करिएगा। जब तक कि उनको कहीं से हवा पानी नहीं मिल रहा है तब तक ये बात बनेगी नहीं है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी देखें कि जो ओजी वर्कर्स है या जो स्लीपर सेल्स है वो अपना काम कर रही है, वहाँ तक पहुँचना है। और जो सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर की पॉलिसी को समझना है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कश्मीर में एक बात करते हैं, जो ही वो बाहर आ जाते हैं वो दूसरी बात करते हैं। वहाँ तो आपको अंदाज़ा आ ही जाता है कि सिचुएशन क्या है। हमसे ज़्यादा कौन जानता कश्मीर या कश्मीरियों को, मगर समझ ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको आज तक वो पॉलिसी उनको समझ आई नहीं है।